हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं म्यूजिक थ्योरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो ये एक एसेंशियल स्टेप होगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ कंपोजर। तो म्यूजिक थ्योरी तो आपको होना ही चाहिए। अगर आप कंपोजर नहीं, प्रोड्यूसर या अरेंजर भी बनना चाहते हो तो भी एक म्यूजिक थ्योरी का बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो मैं पियानो पे ये सिखाने वाला हूँ, बट अगर आप गिटारिस्ट हो, वायलिनिस्ट हो तो ये सेम थ्योरी आप उसमें भी अप्लाई कर ही सकते हो। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एक छोटा सा मिडी कीबोर्ड तो आप खरीद ही ले। तो पियानो में अगर देखें तो यू कैन सी वाइट कीज एंड यू कैन सी ब्लैक कीज। अब ब्लैक कीज का देखा जाए तो ये 2-3 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये एक पूरा ऑक्टेव बन जाता है आपका। तो इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th का जो नोट है वो सेम ही होता है। तो 12 टोटल नोट्स हो गए आपके एक ऑक्टेव में। आप सोचोगे होगा ऑक्टेव तो 8 नोट्स का होता है तो उसमें 12 क्यों? इसके बारे में मैं समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ वाइट नोट्स प्ले करेंगे, यहाँ से प्ले करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नोट आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेव नोट। तो आप सुनोगे कि ये सही नहीं साउंड कर रहा है, बट ये दोनों सेम ही साउंड कर रहा है, बस एक ऑक्टेव ऊपर हो रहा है, तो इसका पिच एक ऑक्टेव ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हम ये नोट और ये नोट को एक सेम नाम देते हैं, विच इज सी। तो अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये A B C D E F और G नोट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से नेमिंग किया हुआ है ये म्यूजिक नोट्स का। तो वाइट नोट्स हो गए A to G, और जो ब्लैक नोट्स है उसको शार्प या फ्लैट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो G नोट हो गया, इसके ऊपर वाला जो नोट हुआ ये होता है G शार्प। तो मैं फ्लैट नहीं यूज़ करूँगा, मैं सिर्फ शार्प यूज़ करूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया G शार्प, ये A है तो ये हो गया A शार्प, ये C तो ये हो गया C शार्प। बस ये याद रखना है आपको। तो C नोट से ये C ले लेते हैं, यहाँ से मैं सारे वाइट बजाऊंगा तो इससे आपको थोड़ा सारेगामापा का याद आएगा, राइट? ये सारेगामापा भी ऐसे ही साउंड करता है। तो ये बेसिकली जो मैंने बजाया इसको बोलते हैं मेजर स्केल। तो ये मेजर स्केल बज रहा है जिसमें C रूट नोट हो गया, ठीक है। इसी तरह एक माइनर स्केल भी है जो अगर बजाऊं तो ये जो माइनर साउंड है ये थोड़ा आपको सैड लगेगा, थोड़ा सीरियस लगेगा, जबकि मेजर बहुत ही हैप्पी वाइब देता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो स्केल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। ये सारे नोट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिससे एक गाना बनता है। अगर आप मेजर में कंपोज कर रहे हो तो मैंने बस यही कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स में से उठा के बजा दिया, विच इज साउंडिंग हैप्पी क्योंकि वो मेजर है। अगर मैं माइनर केस में बजाऊंगा तो ये माइनर स्केल हो गया। तो इसी तरह एक स्केल में रह के लोग कंपोज करते हैं। अब सी की जगह पे मैं डी से शुरू करूं तो ये डी मेजर स्केल हो जाता है। अब ये याद कैसे रखें कि सी मेजर में ये नोट्स आते हैं, डी मेजर में ये नोट्स? तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना है। इसके बारे में बता देता हूँ। W का मतलब है होल नोट और H का मतलब है हाफ नोट। तो होल नोट का मतलब है कि आपको एक स्किप करके नेक्स्ट नोट प्ले करना है। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, होल नोट हो गया ये, फिर होल नोट हो गया ये, फिर हाफ नोट है, बीच में आपको देख सकते हो कोई नोट नहीं है तो ये हाफ नोट हो गया, फिर होल, फिर होल, फिर होल और फिर हाफ। ये हो गया आपका मेजर स्केल। सेम वे माइनर में जाएंगे तो पहले होल है, फिर हाफ आ जाता है, फिर होल, फिर होल, फिर हाफ, फिर होल और फिर से होल। तो ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर स्केल। अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये माइनर को अगर मैं शिफ्ट कर लूँ 6 जगह से तो मेजर और माइनर का सेम हो जाता है। तो 6 नोट्स मतलब अगर सी से शुरू कर रहा हूँ, ये ए पे आ गया, तो ए माइनर स्केल इज द सेम एज सी मेजर स्केल। आप देख सकते हो दोनों ही वाइट में आ रहे हैं। सो दैट्स अ ट्रिक कि आपका माइनर का याद नहीं करना पड़ेगा, बस उसको 6 नोट से ट्रांसपोज कर लो और वो आपका माइनर स्केल बन जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे मैंने सी और डी में लिया, वैसे ही आप हर एक रूट नोट लेके उसका स्केल देख लीजिए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, एंड मसल मेमोरी से याद कर लीजिए उस स्केल्स। तो ये हो गया स्केल्स की बात। अब चलते हैं कॉर्ड्स पे। कॉर्ड्स क्या होता है? तो अगर मैं ये फर्स्ट नोट बजा लूँ स्केल का, थर्ड नोट बजा लूँ और फिफ्थ नोट बजा लूँ, ये सी मेजर स्केल का हुआ, तो ये तीनों जब मैं साथ में बजा रहा हूँ, इट्स गिविंग अ नाइस हार्मोनी टू इट। ये हार्मोनी को बोलते हैं कॉर्ड। मेलोडी का मतलब है एक नोट एक ही टाइम पे, हार्मोनी का मतलब है 3-4 नोट, जितने भी नोट्स एक साथ बज रहे हैं। तो दिस हार्मोनी इज अ कॉर्ड। तो 1 3 5 का एक कॉर्ड है जो सी मेजर स्केल में आ रहा है। अब सी माइनर स्केल में आपको याद होगा इसकी जगह पे मैंने ये बजाया था, तो ये सी माइनर कॉर्ड हो गया। तो मेजर स्केल में सी मेजर कॉर्ड, माइनर स्केल में सी माइनर कॉर्ड। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये जो थर्ड नोट है, अगर ये 5 की तरफ ज़्यादा है, देख सकते हो इनके बीच में सिर्फ 2 नोट है, तो दिस इज़ द मेजर। अगर ये थर्ड नोट अगर 1 की तरफ ज़्यादा है तो दिस इज़ द माइनर कॉर्ड।
तो ये मेजर और माइनर कॉर्ड का एक डिफरेंस आ जाता है। और अगेन सुनने में वो सेम ही फील आएगा कि मेजर कॉर्ड विल बी हैप्पी, माइनर कॉर्ड विल बी अ सैडर और अ सीरियस साउंड। तो इसी तरह सी मेजर कॉर्ड ले लिया और इसकी जगह पे ये एफ मेजर कॉर्ड, ये जी मेजर कॉर्ड, और ये जो तीन का कॉम्बिनेशन है दिस इज़ अ वेरी वेरी जेनेरिक कॉम्बिनेशन जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ये हो गया सी स्केल के लिए। तो मैं इसका नंबर दे देता हूँ ताकि आप दूसरे स्केल में भी याद कर ले। दिस इज़ 1, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। ये आपके कॉर्ड्स हो गए। इस स्केल में हुआ सी, एफ और जी। अगर डी स्केल में जाए तो 4 इज़ जी एंड 5 इज़ ए। तो ये कॉर्ड हो गया डी, जी एंड ए। तो ये एक कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ फिर सिक्स्थ और सेकेंड और थर्ड में माइनर कॉर्ड्स भी आते हैं विच इज़ दिस। ये सी स्केल में मैंने बजाया। तो सी स्केल का देखा जाए तो सी, डी माइनर, ई माइनर, एफ, जी, ये दोनों मेजर हो गए, फिर ए माइनर। तो 1 मतलब रूट नोट। 1, 4 और 5 से जो कॉर्ड शुरू होते हैं वो होते हैं मेजर। 2, 3 और 6 से जो कॉर्ड शुरू होते हैं ये है माइनर। ये दूसरी चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और इन्हीं 6 कॉर्ड्स में से आप पूरा का पूरा गाना बना सकते हो। तो राइट साइड पे आपका कुछ मेलोडी चल रहा है, तो इसी तरह राइट हैंड में आप मेलोडी बजा सकते हो और लेफ्ट हैंड में उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बजा सकते हो। अब कौन से मेलोडी में कौन सा कॉर्ड जाता है ये तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये बेसिक्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये सिर्फ मेजर और माइनर के बारे में बताया। अब बहुत कुछ है और अलग अलग स्केल्स है, अलग अलग कॉर्ड्स है। जैसे ये सी मेजर हुआ, अब मैं इसमें ये नोट डाल दूँ, ये हो गया सी मेजर 7th कॉर्ड, जिसका वाइब बहुत ही अलग हो जाता है। तो इसी तरह आप पहले बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए और आगे जाके और कॉर्ड्स और दूसरे स्केल्स सीखते जाइए। और इसके बाद आपको चाहिए तो आप रूल्स ब्रेक भी कर सकते हो। जैसे जो सबसे बड़े कंपोजर्स होते हैं मोजार्ट, बीटहोवन, ये भी ये रूल्स तोड़ के एक स्केल से दूसरे स्केल में जंप कर लेंगे, कॉर्ड्स कोई भी आड़े तेरे कॉर्ड्स डाल देंगे। सो दैट्स व्हाट म्यूजिक इज़ अबाउट, कि आप पहले रूल्स को सीख लीजिए और फिर रूल्स को तोड़िए। तो आई होप दिस लेसन हेल्प यू। ये टेक्निकली मेरे कोर्स का एक पार्ट होने वाला था, बट इसको मैंने एक अलग से वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाल दिया जस्ट फॉर एवरीवन टू नो। तो ऐसे ही ये बेसिक्स देखिए, अभी मैं म्यूजिक प्रोडक्शन पूरा सिखाने वाला हूँ अपने कोर्स में। डू चेक आउट द लिंक डाउन बिलो। यही वीडियो का एक फुल वर्जन भी है जो मैं लाइव भी सिखा रहा हूँ लोगों को वहाँ पे, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डेड रहेगा मेरे ग्राफिक के पेज पे, तो चेक इट आउट एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। So please subscribe to my YouTube channel. Okay, thank you.